सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास की कथा सुनता हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के जो है दोहा नंबर 18वें का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। पहले तो दो चौपाइयों में महाराज जो है राम जी और सीता जी के अलग अलग वंदना किया, लेकिन हम दोनों की साथ में ही किया। महाराज कह रहे हैं कि पहले में किया जनक सुता जगजनन जानकी, अतिशय पे करुणा निधान की, ताके युगपत कमल मनाओ, जा उसकी पा निर्मल बन पाओ। ये महाराज गायत्री मंत्र के बराबर महत्व रखता है। और जो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हैं वो जो है इसका पाठ करें तो गायत्री मंत्र के जप करने का एक फल प्राप्त होता है। और जो है फिर राजीव नयन धरे धनसायक, भगत विपत भंजन सुखदायक, पुण्यमन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदव सब लायक। रघुनाथ जी की अलग से वंदना दी। उसके बाद दोनों के साथ ही वंदना करते हैं। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए गिरा अरथ जल बीच, दो उपमाएं दी है। एकता तो एक ही दृष्टांत से दो हो गई, तब दो दृष्टांत क्यों दिए? तो इसका उत्तर यही है कि महाराज जो है गिरा अर्थ से गिरा कारण और अर्थ जो है कार्य, यानी सूक्ष्म रीति से समझा जा सकता है। और ये सूक्ष्म रीति है महाराज, ये जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। गिरा कहते हैं वाणी को, अर्थ कर जो हमने बोला ये गिरा है, और जो आपने श्रवण किया वो महाराज अर्थ है। तो गिरा अर्थ यानी दोनों भिन्नता नहीं है, सूक्ष्म रीति से समझा जा सकता है। इससे संभव है कि कोई जो है महाराज ये सिद्ध करे कि सीता जी कारण हैं और श्री राम जी कार्य हैं। इसी तरह से जल बीची से जल कारण और बीची कार्य कहा जा सकता है। दो दृष्टांत इसलिए दिए कि यदि कोई सीता जी को कारण कहे तो उसका उत्तर होगा कि जल बीची की उपमा से तो राम जी कारण सिद्ध होते हैं, क्योंकि गिरा स्त्रीलिंग है और अर्थ जो है पुल्लिंग। तो गिरा अर्थ, गिरा जो है स्त्रीलिंग है और जो है अर्थ जो है पुल्लिंग है। अब जो है गिरा अर्थ जल बीच सम, यानी इससे सिद्ध होता है कि महाराज गिरा स्त्रीलिंग है और अर्थ पुल्लिंग है, और जल बीची में जल पुल्लिंग है और महाराज तरंग जो है स्त्रीलिंग है, यानी जो है और अर्थ पुल्लिंग भी है। जल बीची में जल पुल्लिंग और महाराज जल वैसे नपुंसक लिंग है, पर भाषा में दो ही लिंग होते हैं, इससे पुल्लिंग कहा गया है, और बीची स्त्रीलिंग है। और यदि कोई श्री राम जी के कारण कहे तो उसके गिरा अर्थ से निरुत्तर कर सकते हैं। इस प्रकार यह निश्चय पूर्वक स्पष्ट हो जाएगा। इनमें कार्य कारण का भेद नहीं। महाराज जो है कहते हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सगुण दूसरा निर्गुण। गिरा अर्थ वाला दृष्टांत जो है निर्गुण का है, क्योंकि यह देखने की वस्तु नहीं है। जो हम बोल रहे हैं आपको देखने में नहीं आएगा, लेकिन जो आप समझ रहे हैं ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। शब्द है, यानी ये शब्द है ब्रह्म।
और इस प्रकार से गिरा दो रूप हैं, एक सगुण दूसरा निर्गुण। गिरा अर्थ वाला दृष्टांत निर्गुण का है, क्योंकि यह देखने की वस्तु नहीं। वाणी केवल सुनने से कर्ण सुखद होती है और अर्थ मन में आने पर सुख देता है, इससे भिन्न हुआ। पर वास्तव में दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि वाणी में अर्थ साथ ही रहता है। जैसे गिरा के अभ्यंतर अर्थ है पर प्रकट होता है वक्ता श्रोता के एकत्र होने पर। जब वक्ता जो है बोलते हैं तो गिरा है, और जो श्रोता सुनते हैं वो वाणी है, हमारा जो अर्थ है। क्योंकि वाणी अर्थ साथ ही रहता है, और ये दोनों नहीं होंगे तो महाराज बात नहीं होगी। यानी जो है वक्ता श्रोता के एकत्र होने पर। वैसे ही सीता जी में राम जी सनातन से हैं, पर प्रकट होते हैं प्रेमियों की आकांक्षा होने पर। किशोरी जी के हृदय से प्रकट होकर के प्रेमियों को सुख देते हैं। यह दिव्य धाम की लीला है महाराज। और नित्य ही त्रिगुण से परे निर्गुण है, जो देखने का विषय नहीं, ज्ञान के द्वारा समझा जाता है। जल बीची का दृष्टांत सगुण स्वरूप का है। जब तक बीची प्रकट नहीं होती तब तक जल का रूप है। जल निराकार है महाराज, जैसे पात्र में रख देंगे वैसा ही उसका रंग हो जाएगा, लेकिन तरंग साकार दिखाई पड़ती है। यानी जल का अलग रूप दिखाई पड़ेगा, उसका अलग दिखाई पड़ेगा। यानी जो इस प्रकार से सनातन से है, और जब तक बीची प्रकट नहीं होती तब तक जल का रूप पृथक देखने में आता है, और वायुवश तरंग उठने पर उसका भी रूप पृथक देखने में आता है जल ही, लेकिन वो तरंग के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रेमियों के प्रेम रूपी वायु का टक्कर जलवत सगुण ब्रह्म श्री राम जी में लगने से किशोरी जी प्रकट होती है, तब दोनों के रूप भिन्न देखने में आते हैं। वस्तुतः जल बीजीवत दोनों ही अभिन्न है। भाव यह है कि महाराज जो है प्रकृति पुरुष एक ही हैं। जैसे वाणी में अर्थ गुप्त है, वैसे प्रकृति में अगुण गुप्त है। लोकोद्धार है सगुण रूप से दोनों प्रकट हुए हैं, जल बीजम देखने में आते हैं। पृथक पृथक वंदना से यह शंका होती कि जैसे भ्राता श्री राम जी के अंश हैं, वैसे सीता जी भी अंश हैं। इस संदेह के निवारण गिरा अर्थ और जलबीची को उपमा दे करके दोनों को एक ही जनाया। यानी भ्राताओं और श्री राम जी में यद्यप तत्व तो एक ही है, फिर भी अंश अंशी भेद है। किंतु सीता राम जी में अंश अंशी का भेद नहीं, दोनों एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप युगल है, और ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म जो पति पत्नी युगल स्वरूप अपनी इच्छा से धारण किए हुए, अन्यथा है नहीं, दोनों एक ही। कह रहे हैं इमं मे त्वात्मानं देधा पातयत्सतः पतिश्च पत्नी ना पत्नी चा भवतामीत विहदान के सुति। शब्द से अर्थ निकलने पर शब्द और अर्थ दो दिख पड़ते हैं, अतः भिन्न है, और दोनों ही तत्व के बोधक होने से अभिन्न है। वैसे ही राम नाम और सीता नाम कारण होने से देखने में भिन्न, और एक ही तत्व होने से अभिन्न है। गिरा अर्थ की उपमा दोनों नामों के लिए है, क्योंकि गिरा अर्थ आखर वाणी का विषय है, और नाम भी आखर यानी अक्षर है, विषय है, प्रमाण है। आखर मधुर मनोहर दो बरद विराज तो जनमन सो। महाराज कह रहे हैं कि शब्द में अर्थ लय हो जाता है। वैसे ही राम नाम में सीता नाम का लय है, क्योंकि कारण में कार्य रहता। रकारो राम जी और मकार सीता माता। रकार श्री राम जी मकार मात जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। रकार मेरे राम जी मकार सीता जानकी, माता जानकी हमारा। इस तरह राम नाम सीता नाम को गिरा अर्थ और उपमा से लय करके ग्रंथकार ने एक नाम अर्थात राम नाम की वंदना प्रारंभ की है। रूप की एकता तो केवल एक उपमा जल बीज से दी गई। एक में क्या बाकी रह जाता है महाराज? जल ही तरंग है, तरंग ही जल है, वाणी ही अर्थ है, अर्थ ही वाणी है। जिसके लिए टीकाकारों ने गिरा अर्थ की भी उपमा मिलाकर के एक किया है। यदि रूप के एक में दोनों उपमाएं लगा दी जाएं तो नाम के एक कैसे होगा? क्योंकि नाम और रूप दो विषय हैं, और दोनों की वंदना पृथक पृथक लिखी, तब एक भी पृथक पृथक होगा।
महाराज इस शंका के संबंध में समाधान किया जाता है कि दोनों रूपों की एकता अभिन्नता स्थापित हो जाने पर नाम की तत्वतः अभिन्नता स्वतः हो जाती है। उसके लिए फिर उपमाओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। महाराज बेहद विष्णु पुराण के महाराज उदाहरण से इस कथन की पुष्टि होती, क्योंकि उसमें भी रूप की एकता कहते हुए दोनों के मंत्रों और नामों की एकता कही गई। महाराज परमहंस जी का मत है कि श्री राम जी कारण हैं और सीता जी कार्य हैं। प्रमाण में वे चौपाइयाँ देते हैं। महाराज जो है माता जानकी कहती, तन तज छाह रहत किम छेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। और कहते हैं कि तन कारण है, छाया कार्य है। शरीर तो महाराज कारण है, शरीर की वजह से छाया दिखाई पड़ती। तो महाराज कारण है शरीर और कार्य है जो छाया। श्री राम जी शरीर हैं, सूर्य और चंद्रमा हैं, और रूप है सीता जी छाया, प्रभा और चंद्रिका रूपा है। इससे श्री राम जी कारण हुए और सीता जी कार्य हुई। अन्य लोगों के मत के अनुसार इस दोहे में कारण कार्य निराकरण किया गया। उपमा के धर्म से ही कविता का प्रयोजन रहता, जैसे कमल के समान कोमल चरण। महाराज ये कोमल जो है धर्म है, अतः कोमलता ही दिखाने का प्रयोजन है। कमल के रंग का रूप रस आदि चाहे मिले अथवा न मिले, लेकिन जो है कोमलता दिखाई पड़े। वैसे प्रभा जाय कह, प्रभा चंद्रिका और सीता जी महाराज चंद्रिका हैं और राम जी चंद्र हैं। तो भानु चंद्र और राम जी क्रमशः उपमा उपमेन है। महाराज अतः उपमा द्वारा कवि का प्रयोजन केवल जानकी जी का अपृथक सिद्ध संबंध दिखाना मात्र। प्रभा और चंद्रिका जैसे सूर्य तथा चंद्र से पृथक होकर नहीं रह सकती हैं, वैसे आपके बिना नहीं रह सकती। महाराज इस प्रकार से कहने का प्रयोजन यह है कि गिरा अर्थ में लिंग विरोध करके श्री राम जी को कारण सिद्ध करना अयोग्य है। जहाँ लिंग के अनुकूल उपमान का असंगत होता है वहाँ लिंग विरोध किया जाता है। जानकी जी को कार्य कहने की अनित्यता होगी, जो भारी दोष है। उपमा और उपमेय की जो बात कही गई यथार्थ है, परंतु आगे जो उन्होंने दोनों के संबंध में अपृथक सिद्ध संबंध किया है, यह बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। महाराज जहाँ दो पदार्थ स्वरूपता भिन्न होने पर भी एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, जैसे ब्रह्म और जीव में सिद्ध संबंध कहा जाता है अपृथक। ब्रह्म और जीव इन दोनों में वस्तुतः भेद है, परंतु एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। ब्रह्म जीव ये सहज सघाती। महाराज जैसे मिट्टी और मिट्टी का घड़ा, मिट्टी और मिट्टी का घड़ा इस दृष्टांत में कारण कार्य संबंध है और प्रथम दो दृष्टांतों में स्वरूप का स्पष्ट भेद। अतः सीता जी और श्री राम जी में अपृथक सिद्ध संबंध लगाने से कार्य कारण भाव स्वरूपता भेद ही सिद्ध होगा। महाराज इस प्रकार से कहते हैं, इस दोहे में गिरा अर्थ और जल बीज के समान कहने में भिन्न अभिन्न, अर्थात वस्तुतः भिन्न है। गिरा अर्थ और जल बीज के समान कहने में भिन्न भी और नहीं भी भिन्न, भिन्न भी है नहीं भी भिन्न। यानी गिरा अर्थ और जल बीजी के समान भिन्न जो नहीं कहे जा सकते। महाराज जल है और तरंग है, दोनों को भिन्न नहीं कर सकते, लेकिन देखने में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जल ही तरंग है। ऐसे ही व्यवहारिक है। अद्वैती आदि का मत है, इसमें भेद प्रधान है। महाराज भेद और अभेद दोनों ही प्रधान हैं। यह है महाराज गौड़िया संप्रदाय का मत। अब इस प्रकार भेदाभेद उपमान उपमेय दोनों में है, पर उपमान में जिस प्रकार से भेद सिद्ध होता है वह विचार जो है महाराज यहाँ पर विचार से अलग है। इस पर प्रश्न हो सकता है कि वहाँ के उपमान से भेदाभेद प्रतिपादन करने वाले विचार यहाँ क्यों न ले जाएं। तो महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि बहुत से मतभेद हैं। कोई व्यवहारिकता और पारमार्थिका को लेकर के अपना पक्ष प्रतिपादन करते हैं, तो कोई कार्य कारण का भाव लेकर के। यदि उनमें एक मत होता तो सब अंश लिया जाता। इसलिए अब विचार करना, प्रभा जाय कह भान बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तज जाई। और इस प्रकार से इसका समाधान यह हो सकता है, जैसे राम जी और सीता जी का नित्य संयोग होने पर भी जैसा सती मोह प्रसंग से स्पष्ट है। श्री राम जी का वियोग विरह विलाप वन में सीता जी को खोजना,
सर्वज्ञ होते हुए भी वानरों द्वारा खोज कराना, लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर रोना, ये सब केवल नरनाट है। वैसे ही सीता जी के वाक्य में भी केवल नरनाट है, लीलार्थ, अर्थात जैसे कोई प्राकृतिक पतिव्रता ऐसे प्रसंग में कहती, वैसे सीता जी ने भी कहा। यानी एक दृष्टांत से स्त्रीलिंग पहले, दूसरे में पुल्लिंग पहले देकर के सूचित किया कि चाहे सीता राम कहो, चाहे राम सीता कहो, महाराज कोई भेद इसमें नहीं, स्त्री पुरुष का भी नहीं। राम सीता जानकी रामचंद्रो नित्याखंडो ये च पश्यन्ति धीरा, अथर्ववेद। राम सीता जानकी रामचंद्रो नित्याखंडो ये च न पश्यन्ति धीरा, एक ही ब्रह्म, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं। महाराज हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव दिव्य विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। एक ही राम, एक ही ब्रह्म, माता भी है, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं। तो महाराज सीता गिरा स्त्रीलिंग पर, सीता राम को जल बीची सम कहा, सीता को पुल्लिंग को उपमा दिया। इस प्रकार राम पुल्लिंग और सीता स्त्रीलिंग। जैसे वाणी से अर्थ का बोध और अर्थ से वाणी की सूचना होती है। जल कहने से पानी का बोध होता, जल पानी एक ही वस्तु है। जैसे राम से सीता, सीता से राम का जो है बोध होता है। जैसे जल बीची गिरा अर्थ का संबंध सनातन से है, वैसे सीता राम जी का सनातन से एक संबंध है। जब से वाणी है तब से अर्थ भी है, और जब से जल है तभी से लहर भी है। गिरा अर्थ और जल बीची सम कहने का भाव यह है कि जगत पिता श्री रामचंद्र जी और जगत जननी श्री जानकी जी में परस्पर परम प्रीत है, अर्थात अभेद है। अतः प्रथम गिरा से रूपक दे करके जानकी जी से मति और गिरा मांगी, और अर्थ से श्री राम जी का रूपक दे करके गिरा में अनेक अर्थ मांगा। यह मत रूपी जल हृदय रूपी जल आदि जलद में पूर्ण है। कहियत भिन्न भिन्न, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा और चांदनी, कथन मात्र को दो भिन्न भिन्न वस्तु, वस्तुतः ऐसा है नहीं। रविया तप भिन्न भिन्न जथा, वैसे जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है, ऐसे ही नाम रूप वस्त्र भूषण आप देख करके यह कहते हैं कि रामचंद्र जी पुरुष हैं, श्याम स्वरूप हैं, और कीट मुकुट आप धारण किए हैं, और सीता जी स्त्री स्वरूपा गौरांगनी चंद्रिकाधिक धारण किए हुए। इस रूप से कहने मात्र से दोनों न्यारे हैं, परंतु तत्व से दोनों एक ही हैं। महाराज कहते हैं कि सीता राम का तत्व रूप से एक होना एवं सिद्ध होता है। वेद में तत्वमस महावाक्य, तत्वमस, जिसमें तत् त्वम अस्य पदक्रम से ब्रह्म जीव माया के वाचक हैं। प्रमाणम ब्रह्मे तत्पदम विद्धिम त्वं पदो जीव निर्मलः, ईश्वरोसी पदम प्रोक्तम ततो माया प्रवर्तये। महारामायण का श्लोक है। तत्वमसि राम और सीता दोनों नामों से सिद्ध होता है। र से तत्, दीर्घाकार से त्वम, पद से म, और अस पद से सिद्ध होता है। रकारस्तद्रूपो गेयस्तपदारप उच्यते, मकारोसी पदम खंजम तत्तित्वम वस्तुलेचने। महारामायण में वही सीता पद से एक बार सिद्ध होता है कि सीता नाम 3 बार कंकड़ाकार लिखें तब चित्र काव्य होता है। जिस अक्षर से चाहें उठा सकते हैं, यानी इस रीत से सीता का तासी हो गया, सीता 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 सीतासी हो जाएगा। राम से राम 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 मरा हो जाएगा। इस प्रकार सीता पद से यह सिद्ध हो गया सीता नाम मरा 3 कंकड़ाकर से। कंकड़ी कित शोभितम, प्रमाण है लिखितम त्रिविधम सीता कंकड़ा कित शोभितम, चित्रकाव्यम भवेत् तत्र जानन्ति कवि पंडितः, तकारं तत्पदं विद्धिं पदाकारं उच्यते, दीर्घता च यस्प्रोक्तं तत्त्ववसी महामुने। महाराज ये महासुंदरी तंत्र का श्लोक है। राम से सीता और सीता से राम हो जाता है।
व्याकरण की रीत से रेप विसर्ग होकर के साकार हो जाता, व्याकरण के अनुसार माँ अनुस्वार होकर के तकार बन जाता है। इस तरह राम का सीता हुआ और सीता का राम होगा। और इस प्रकार दोनों तत्वता है कि रकार व सकार, विसर्ग और मकार अनुस्वार इस प्रकार होता है। तो कह रहे हैं कि रकार रेभ्योर विसर्जनीया देशो भक्त्यार्थे पदांते च धातो पदांते न तुरसे। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं आ आई ई ऊ वा उ ओ होना पाते, ये तारसी यानी जो है ये जो है स ई उ त आ, ये सब सीताराम का विशेषण माने जाते हैं, पर मैं इसके पद का विशेषण मानता हूँ। सारा भेद इसी में भरा है, लिख नहीं सकता, अकथ है। सीताराम पद से भिन्नता होते हुए भी अभेदता सूचित किया। इस प्रकार कि जो 24 चिन्ह सीता जी के दक्षिण पदारबंद में हैं, वही रामचंद्र जी के पदारबंद में पान में बाम में है, और जो उनके वाम पद में है वो उनके दक्षिण पद में है। तान सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठन्ति वाम के, यान चिन्हान जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता। यान चिन्हानि रामस्य चरणे दक्षिणे स्थिता, तान सर्वान् जानक्या पादे तिष्ठन्ति न वाम के। यानी इस प्रकार सीताराम पद का यह भाव कहते हैं कि रामोपासक पुरुष के, सीता उपासक प्रकृति के, और सीता रामोपासक अखंड ब्रह्म के उपासक है। यानी सीताराम जो है अखंड ब्रह्म, क्योंकि जैसे ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है किंतु अनिर्वचनीय है, वैसे सीताराम के मिलने से यह मूर्ति न स्त्री है न पुरुष किंतु अकथ ब्रह्म रूप। इस प्रकार सगुण में निर्गुण सुख भी सुलभ हुआ है। महाराज कह रहे हैं राम मूल सिय तिलक मूल, को दुनि जान सके ना, जो देव सोई देवी यह रहस्य कोई जान सके ना। जब सीताराम अभिन्न हैं और राम नाम की वंदना से सीता नाम की वंदना हो गई, इसी तरह यदि सीता नाम में राम नाम की वंदना हो जाती है तो सीता नाम की वंदना क्यों नहीं की? समाधान यह है कि श्री रामावतार प्रथम हुआ, वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, इस तरह रघुवर राम नाम प्रकट हुआ। सीता जी का प्रादुर्भाव 6-7 वर्ष बाद में हुआ। इस तरह माधुर्य के पहले राम रूप नाम देखने सुनने में आए, तब सीता रूप और नाम कभी वंदना रघुवर नाम की कर रहे हैं, इसलिए शंका की यहाँ कोई बात नहीं रह जाती। सीता जी प्रथम प्रकट हुई है, और महाराज जो है यदि सीता जी प्रथम प्रकट हुई होती तो सीता नाम से वंदना उचित होती। राम पहले हुए इसलिए राम नाम से वंदना हुई। यानी जो है दोनों नामों में पत्नी संबंध शक्तिमान शक्ति संबंध होने से पति की वंदना सशक्ति वंदना समझी जाती है। उच्चारण भी सुलभता की भी राम नाम में। राम नाम निर्गुण सगुण दोनों का बोधक है। योगियों को भी राम नाम ही सुलभ है। महारानी जी की प्रसन्नता के इसी विचार नाम के प्रचार से होती। वे स्वयं जीव को उसी का उपदेश करती। सीता जी ने ही राम मंत्र का उपदेश दिया है। परम प्रिय खिन्न यानी जो क्षीण है, दुबला पतला, आर्त है, अन्न वस्त्राद से हीन है, गरीब नहीं है कि नाना भोग त्याग करके शरीर का निर्वाह मात्र करके दीनतापूर्वक जो प्रभु की शरण है, और जिन्हें प्रभु को छोड़ करके और किसी साधन का आशा भरोसा नहीं रह गया है, वे ही दीन हैं। कह रहे महाराज करमठ कटमलिया कहे, करमठ कटमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी तिपद बिहाई गो, राम दुआरे दीन। दीन परम प्रिय हैं, यथा यह दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीत। मोटो दस करें, मोटो दस कंद सो न दूबरो विभीषण सो, बूझी परी रावरे की प्रेम पराधीनता। महाराज प्रिय तो सभी हैं भगवान के, परंतु जो दीनता पूर्वक भगवान की शरण में आते हैं वो परम प्रिय हैं। जब आर्त जन भी परम प्रिय हैं तो ज्ञानी याद भक्तों का तो कहना ही क्या। प्रेमी सज्जनों, ये सीता राम नाम रूप परिकर का वंदना समाप्त हुई। अब कल से आप जो है राम नाम वंदना का प्रकरण चलेगा, उसकी चर्चा करेंगे। आज थोड़ा लंबा प्रसंग हुआ, तो आइए 2 बार भगवान का नाम जैसे हम कहते हैं
सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।